हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज का वीडियो परसेंटेज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले परसेंटेज का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर जाकर आपको वहां पे वो दोनों वीडियो भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले ये मस्ट है, ये लाजमी है, ये ज़रूरी है कि आप दोनों वीडियो जो कि परसेंटेज का 2 पार्ट इससे पहले अपलोड किया जा चुका है उसको देख लें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि परसेंटेज को शॉर्ट मेथड से कैसे अप्रोच करना है पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन है। पहला क्वेश्चन वहां से स्टार्ट किया गया है। उसमें पूरे वीडियो में क्वेश्चन का जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी, बीएसएससी, सीडीपीओ, एसएससी, सीजीएल, सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन वहां पे सिलेक्ट है, उसको सॉल्व किया गया, बताया गया शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। और ये जो परसेंटेज का तीसरा वीडियो, ये आगे का पार्ट है, इसमें भी क्वेश्चन को ही सॉल्व किया गया है, आगे का क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इस वीडियो में भी बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीसैट, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व किया गया, शॉर्ट ट्रिक से बताया गया इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए जो है बी से 20% कम है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, कितना कम है? 20% कम है। अब कह रहा है बी जो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ना? तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब हुआ 20×5 100, 1/5। तो अगर 1/5 से ये कम है तो कितना हो गया? कितना कम? 1 कम है तो 5 - 1 जो बताया, और यहाँ हो गया 1। इसका मतलब 1/5 - 1 का वैल्यू 1/4, और 1/4 का जो वैल्यू होता है कितना? 25%। आंसर क्या हो गया? सी। अब इसको मैं लेकर किस पे गया हूँ? 1/n पर लेके गया हूँ। 1/n से घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 1/n - 1 से क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ये है ए, ये है बी। तो ए बी से कम है ना, तो बी से कम है तो बी को मान लिया 100, तो ए कितना हो जाएगा? 80 हो गया। अब कह रहा है कि बी ए से फिर कितना, यानी बी जो है ए से कितना प्रतिशत, ये कह रहा है बी जो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक अधिक कह रहा है ना, अधिक जैसे आ गया तो इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, तो बी माइनस ए हो गया। तो बी माइनस ए, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 80 और 100 के बीच का डिफरेंस 20। अब किसके रिस्पेक्ट निकालना है? ए के रिस्पेक्ट में निकालना। तो ए कितना? 80। तो 20/80, तो 20×4 = 80, 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। इस क्वेश्चन में देखिए, यह क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी से 6 गुना ज्यादा है। तो कह रहा है फिर बी जो ए से कितना प्रतिशत कम हुआ? कम जैसे आया इसका मतलब घटेगा, है ना? इसका मतलब ए माइनस बी का डिफरेंस होगा। तो अब क्या होगा? ए माइनस बी का डिफरेंस बटे कितना है? ए से है ना, तो ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। तो पहला तरीका ये, सपोज मान लिए ये ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, तो ए बी से 6 गुना ज्यादा है। तो बी से 6 गुना ज्यादा यानी ए अगर 6 होगा तो यानी ये 1 होगा, तभी अगर बी 1 है तभी तो ए 6 गुना होगा। ये बन गया। अब कह रहा है कि बी ए से कितना कम है? कम या ज्यादा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो 6 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? घटाएंगे कितना? 5 आएगा। 6 - 1 5। अब कह रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, ए है। तो ए कितना है? 6 दिया होगा। तो 5/6 का मतलब क्या होगा? 5 गुना 1/6, यही होगा। तो 5 गुना 1/6 का मतलब कितना होता है? 16.66%। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16×5 = 80 और 6×5 = 30, 3 तो 83 आ रहा। तो 83.33%। तो 5/6 को यहीं पर पकड़ लेना है। ठीक है, ये इतना इसको लिखा, इसको लिखा, वो समझाने की वजह से लिखा। 5/6 में 5 गुना 1/6, 1/6 का मतलब 16.66। तो 16×5 = 80 और 6×5 = 30, तो इधर 3 आ रहा है, इधर 80, तो 80 3 83। तुरंत पकड़ में आ गया, तो आंसर मार दिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है बी से 25% कम है, तो फिर बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये कह रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कम है और अधिक है, तो फिर वही आ गया 1/n वाला आ गया। अगर 1/n से कोई वैल्यू गिरती है तो 1/n - 1 से वैल्यू क्या करेगी? उठेगी। क्यों? चूंकि एक घट रहा है, एक से गिर रहा है, एन का जो वैल्यू इसमें है वो एक से गिर रहा है, एक कम हो रहा है, तो n - 1 कर दिया, ऊपर में जो एक था तो वो एक लिख दिया। इसका मतलब ये 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो 1/4 डायरेक्ट लिख लिया, 25×4 = 100, तो 1/4। 1/4 जो है ये 1/4 से गिर रहा है वैल्यू, है ना, यानी कि एक जो गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 - 1 कर दिया।
क्योंकि गिर रहा है, वैल्यू कम हो रहा, कितने से, 1 से कम हो रहा, तो 4 माइनस 1, ऊपर में 1 का 1 ही रहेगा, तो आ गया कितना, 1/3। और 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। ये मैंने बताया पिछले फ्रैक्शन में। यहां कह रहा है कि यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपया प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपया प्रति शेयर हो गया, ठीक है, पहले 25 रुपया था, अब उसका दाम 21 रुपया हो गया, तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, यहाँ पर गिरावट कह रहा है, यहाँ गिरावट हो रहा है, तो पहले मेरे पास था 25 रुपया, ठीक, और अब कितना हो गया, 21 रुपया। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, गिरावट यानी कितना प्रतिशत कम हुआ, कम जैसे आएगा तो डिफरेंसेस आ जाएगा, तो डिफरेंस दोनों के बीच कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है ना। अब 4 रुपया हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 25 रुपये के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। 25 था, अब 21 हो गया, तो 25 पहले था, तो 25 के रिस्पेक्ट निकाला, तो 4/25। अब 4/25, तो 1/25 का वैल्यू कितना होगा, 1/25 का वैल्यू होगा 4%, तो हो गया कितना, 4 चौके 16%। आंसर हो गया क्या इसका, डी। यदि ए का 20% बराबर बी का 30%, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो फिर कह रहा कम है, तो कम का मतलब डिफरेंस होगा, कम या अधिक होगा तो पहले डिफरेंस निकालेंगे। अब जो भी डिफरेंस हो, बड़ा मैं छोटे को घटाना, तो मान लीजिए डिफरेंस सपोज ए माइनस बी है, ये निकला कि कौन कम या छोटा बड़ा। अब कह रहा किससे, ए से कह रहा तो बटे ए कर देंगे। अब प्रतिशत बदलना तो 100% कर देंगे, तो मैं 100% तो लिखता नहीं हूँ, जो फ्रैक्शन मुझे याद, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब आते हैं ए का 20%, ए का 20%, तो 20% का मतलब 20×5 100, तो 1/5 फ्रैक्शन में होगा। फिर कह रहा है बी का 30%, तो बी का 30% 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो ना ले आकर 30/100 कर देते हैं, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, चूंकि पॉइंट में गुना करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 1 0 यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ 5 1 5, 5 2 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बाय बी जो है वो मेरा कितना आ रहा है, 3/2, तो इसका मतलब ए इज टू बी कितना आ रहा है, 3:2। अब कह रहा दोनों के बीच का डिफरेंस 1। अब कह रहा किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए कितना है 3, 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33% होता है। अब मान लीजिए इसको मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताइए काटेंगे इसको कितना, 3×3 = 9, फिर 10 3×3 = 9, फिर 3.33, ये करेंगे क्या, डायरेक्ट हम लोग को याद है तो डायरेक्ट मार नहीं देंगे आंसर। एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है, उसकी आय यानी बढ़ा दी जा रही है, ठीक है ना, 20%, उसकी आय कितना प्रतिशत कम कर दिया गया है, ताकि वेतन अपरिवर्तित रहे। इस बात को याद रखिएगा कि वेतन जो अपरिवर्तित रहे, यानी कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा इस तरह का रहेगा, मेंटेन रहना चाहिए वेतन। तो फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू 1/n से बढ़ रही है, तो बढ़ रही कितना, 1 से बढ़ रही, तो n+1 कर दिया, ऊपर में 1 रहा, तो इतनी सी वैल्यू क्या हो, घटेगी। ये अब तक हम लोग सीखते हुए हैं। तो 20% का मतलब कितना हुआ, 20×5 = 1/5, इसका मतलब 1/5 से कोई वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है ना, तो 5 + 1 से क्या होगी, फिर वैल्यू घटेगी। इसका मतलब 5 + 1 का मतलब 1/6, और 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.66% या 16 2/3%। स्टार्टिंग में ही मैंने फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज वाला बता दिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है तेल के मूल्य में 10% की कमी, ठीक, हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए, कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। फिर पीछे वाला क्वेश्चन, जो खर्च है वही का वही अपरिवर्तित रहे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या आ रहा है वो समझ लेते हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसको मैं समझा दे रहा हूं, और आपको आंसर जो है ना, इसको सॉल्व करके आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे वाला क्वेश्चन है, एकदम हूबहू वैसे ही बनेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ जाते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 100 रुपये में, 100 रुपये में पहले हम लोग सपोज 4.5 किलो तेल खरीद रहे थे, मान लीजिए 4.5 किलो तेल, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो दाम था वो 10% गिर गया, तो टोटल हम लोग 100 रुपये में 4.5 किलो खरीद रहे थे। अब कोई भी होगा, मान लीजिए 10 रुपये में 1 kg समथिंग जो भी दे रहा होगा, वो अलग मैटर कैलकुलेशन, ये टोटल लगे, टोटल हम लोग खर्चा 100 रुपया हो रहा था, तो हम लोग 4.5 kg खरीद रहे थे। अब दाम गिर गया, तो दाम गिर गया तो इसका मतलब हम लोग कितना, 90 रुपया खर्चा होगा। अब यही 90 रुपये में हम लोग 4.5 kg अब खरीदेंगे, है ना। 90 रुपये में हम लोग कितना खरीदें, 4.5 kg। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हम लोग अभी भी हम लोग 100 रुपया ही खर्चा करेंगे, यानी 10 रुपया हम लोग को जो बच रहा है, ये जो 10 रुपया बच रहा है, इस 10 रुपये का भी हम लोग सामान खरीद लेंगे। तो पहले 4.5 kg खरीद रहे थे, अब क्या है,
अब कह रहा है जो खपत यानी केजी में जो खपत है यानी जो हम लोग खरीद रहे थे उसमें कितनी वृद्धि की जाए, जो वृद्धि करेंगे वो प्रतिशत में करेंगे। तो सपोज हम लोग 10 रुपया हम लोग का बच रहा है तो 10 रुपये में आधा किलो और खरीद सकते हैं, मान लिया। तो इसका मतलब फाइनली हम लोग कितने पास आ रहा है, 5 केजी हम लोग ज्यादा आ रहा है, यानी कि आधा किलो ज्यादा रहा, तो फाइनली हम लोगों को 100 रुपये में 5 केजी मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि इसी का परसेंटेज में कितना बदला, यानी पहले 4.5 केजी खरीद रहे थे, अब हम लोग 5 केजी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब परसेंटेज में कितना चेंज आया ये फाइंड आउट करना। लंबा चौड़ा मेथड यहीं पे हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने समझने के लिए बताया, इसका कोई भी सॉल्यूशन इतना लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना है। तो वही होगा 10 इधर होगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, तो 16.60% हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करे खुद बनाना, पीछे का जस्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है ना, यानी 10% कम किया गया है। अब इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो फिर वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर, इसलिए मैंने दोनों को एक जगह लेके आ गया। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर गया तो किसी घर में चीनी की खपत यानी जो हम लोग केजी में खरीद रहे थे चीनी में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए। पहले अगर हम लोग सपोज 5 किलो खरीद रहे थे तो अब क्या होगा, बढ़ाना होगा खपत को। हम लोग खर्चा पहले भी 100 रुपया कर रहे थे, आज भी 100 रुपया कर रहे थे। पहले 100 रुपये में 4.5 केजी खरीद रहे थे, अब 100 रुपये में 5 केजी खरीद रहे हैं। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 4.5 से जो 5 केजी बढ़ा है, जो खपत बढ़ा है, यही खपत जो है ये प्रतिशत में कितना बढ़ा, ये क्वेश्चन कह रहा है। सपोज पहले हम लोग 140 रुपये में 4.5 केजी खरीद रहे थे, अब कह रहा है दाम गिर गया कितना, 10% से 10% दाम गिरा, तो अब दाम कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो, ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी भी 140 रुपया ही खर्च करेंगे, हम लोग मार्केट को 40 रुपया लेके जाएंगे। पहले 140 रुपया लेके तो 4.5 किलो, अब हम लोग फिर 140 रुपया लेके जाएंगे। अब बोलेंगे भाई ठीक, कोई बादाम गिरे तो 140 रुपये जितना केजी हो उतना, तो सपोज 140 रुपये में 5 केजी हम लोग को मिला। तो अब कह रहा है ये 4.5 से जब 5 केजी आया है तो कितना प्रतिशत का इसमें चेंजेस हुआ है, ये कह रहा है। तो पकड़ लेते हैं, यहाँ 10% से दाम गिर रहा है, 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10, 1/10 से गिर रहा है, कितना दाम कम हुआ, 1 रुपया कम हुआ, किस में हुआ, 10 रुपये में। तो 10 माइनस 1 हो गया 1, तो क्या हुआ 1/9। 1/9 से क्या होगा, हम लोग खपत को इंक्रीज करेंगे इतने प्रतिशत, यानी इतना प्रतिशत ज्यादा हम लोग सामान खरीदेंगे केजी में। यानी अगर सपोज मान लिया 9 केजी पहले खरीद रहे थे, अब 1 केजी ज्यादा खरीदेंगे, इसका मतलब फाइनली कितना, 9 प्लस 1 10 केजी ज्यादा खरीदेंगे। यानी पहले 9 केजी खरीद रहे थे, अब 10 केजी खरीदेंगे। तो 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 का मतलब होगा 11 1/9%। ये मैंने स्टार्टिंग में ही फ्रैक्शन बताया, नहीं तो अगर कैलकुलेट करना तो 1/9 है हम लोगों का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, काट छाट करेंगे तो 11 1/9% आएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी गई, घट रहा, अब 40% घटा दिया। पहले सपोज 100 रुपया दाम था मान लिए, ठीक है, या पहले 10 रुपया दाम था, तो 40% घट गया, तो नहीं, अब क्या हुआ, 6 रुपया उसका दाम हो गया। इसे मूल कीमत वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अब क्या होगा कि मूल कीमत है ना, देखिए मूल कीमत यानी वही का वही कीमत रहे, यानी अगर पहले भी 140 रुपया खर्चा करे तो अभी भी हम 140 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो खपत कितना बढ़ाना होगा, पहले 140 रुपये में 4.5 किलो खरीद रहे थे, तो अब इसका मतलब 140 रुपया लेके जाएंगे तो फिर 4.5 किलो ज्यादा मिलेगा ना, 5 किलो मिलेगा। तो प्रतिशत बदलना चाहिए, कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब क्या है कि 40% दिया हुआ, तो 40% जो दिया हुआ, तो 40% फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, तो क्या हुआ 40/100, 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसका मतलब आया कितना, 2/5। तो कोई भी चीज जो है 2/5 से क्या करी, घट रही है ना, 2/5 से घट रही, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपया घट रहा 5 में, तो 5 माइनस 2, ऊपर में कितना 2 का 2, तो इसका मतलब आया कितना 2 1/3, 2 1/3 से क्या हो रहा, वैल्यू बढ़ रहा। तो 2 1/3 में 2 गुना 1/3 है, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%, यानी 2 गुना 1/3 है, तो 2 गुना 1/3 का मतलब होता है 33 1/3। अब 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर क्या यहाँ हो जाएगा 2, तो 66 2/3%, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ गया सी। तो इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2/3 को यहाँ लिख लेंगे अपने दिमाग से सोच के। यहाँ पे कितना, 2 गुना 1/3, 1/3 का मतलब 33 1/3, तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, तो ऐसे पकड़ में आ जाएगा, डायरेक्ट मार देंगे। चावल की कीमत जो है 60% बढ़ गई, अब कह रहा है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई भाई,
तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। फिर वही हो गया, अब मूल कीमत पे लाना है, ठीक है। तो इसको दो तरीके समझ सकते हैं। पहले जो बनाते वाले वन बाय एन वाला, ये वही वाला वन बाय एन वाला। तो थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करने के लिए, अच्छे समझने के लिए दूसरा मेथड भी देख समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा पहले 100 रुपया फाइनली निकल रहा था टोटल, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, 60% दाम बढ़ गया। तो 60% दाम बढ़ने की वजह से अब मेरा खर्चा हो रहा है 160 रुपया। तो पहले मेरा 100 रुपया खर्चा हो रहा था, अब 160 रुपया। अब कह रहा है कि 160 रुपया तो खर्चा हो रहा है, तो अब 160 से फिर 100 पहुंचाना है। अब 160 से 100 पहुंचाना होगा, तो 160 में कितना प्रतिशत कम करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 160 रुपया अब जो नया मेरा जो कीमत आया है, इसमें कितना प्रतिशत कम करेंगे, है ना, कितना प्रतिशत जो है कम करेंगे, तो वो फिर मेरा 100 रुपया पुराना वाला कीमत यानी ये वाला कीमत मिल जाए, ये कह रहा है। तो इसका दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना होगा 60। अब किस में हो रहा है, 16 में, तो 60 बटे कितना हुआ 16 में, तो 160 में। ये कैंसिल, 2 3 6 और 2 8 16, तो 3/8 आ रहा। तो 3 गुना 1/8, 1/8 का मतलब 12, 12.5%। तो 12.5 तो 12 3 36, 36 1 37, 37 के आसपास ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा था। तो इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, सब समझने के लिए बताया है कि स्टेटमेंट समझ में आए। जो ये बता रहा हूँ ना मैं, ये स्टेटमेंट समझ में आए कि स्टेटमेंट क्या हुआ है, कैसे फ्लो कर रहा है, वो मैंने बताया। तो यहाँ पर वही हम लोग देख लिया कि भाई 60% से बढ़ रहा है। अब मूल कीमत तो वही रखना है। पहले भी अगर मेरा 140 रुपया या 100 रुपया खर्चा हो रहा था, तो 140 या 100 रुपया ही रखना है। तो इसका मतलब कि कितना प्रतिशत कम करेंगे, कितना प्रतिशत हम लोग कम करेंगे। तो 60% जो है, 60% का मतलब कितना हुआ, 60/100। ये कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5। इसका मतलब हुआ कि 3/5 से कोई वैल्यू जो बढ़ रही है, यही है, ये बढ़ रही है। तो घटेगी कितनी से, तो घटेगी कितनी से, बढ़ रही 3 से। तो 3 से बढ़ रही, किस में बढ़ रही है, 5 में। तो 5 + 3 ऊपर का 3, इसका मतलब 3, 5/3 से वो वैल्यू घटेगी। इसका मतलब 3/8 आ गया मेरा। और 3/8 का 1/8 का मतलब 12.5, 12 3 36, और 36 के आसपास कोई है, तो यही तो 37 बचा, तो यही हुआ। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपया हो गया। पहले 60 रुपया था, अब दाम बढ़ गया कितना, 70 रुपया। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत से कम कर देना चाहिए ताकि खर्च भी समान रहे, वो परिवर्तित रहे, नो चेंज हो। तो इसको 2 3 तरीके से बना सकते हैं ना। तो लास्ट वाला मेथड जो 1/n यूज करेंगे। अब मैं 2 3 तरीके से क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको और भी मेथड समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मेरे पास 60 रुपया था, अब क्या हुआ, 60 से बन गया 70 रुपया, पहुंच गया, महंगा हो गया, है ना। अब कह रहा है कि फिर एक व्यक्ति को दूध में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, ये प्राइस है, ठीक। और यहाँ कंजप्शन, केजी में या लीटर में जो भी कंजप्शन हो रहा है वो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि दोनों अपोजिट होता है, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। यहाँ 60 है, यहाँ 70 है, तो अपोजिट हो जाएगा, 70:60 हो जाएगा केजी में। यानी ये 60 kg हो गया, ये 70 kg हो गया। पहले 60 रुपये में हम लोग 70 kg खरीद रहे थे, अब क्या ना हो रहा है कि 70 रुपये में 60 kg खरीदना पड़ रहा है, महंगा बढ़ गया। तो ये जो 70 से 60 पहुंचा, तो यही 70 60 जो पहुंचा है, तो कितना प्रतिशत का चेंज हुआ है। तो दोनों घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। अब किस में से हुआ, 70 में से। तो 10 बटे क्या हुआ, 70। इसका मतलब क्या हुआ, 1/7। और 1/7 का वैल्यू होता है 7 दूनी 14 दूनी 28। तो आंसर हो गया इसका 14.28%। पहला तरीका ये हुआ। ये तरीका मैंने इसलिए बताया, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेगा, इसलिए फंसना नहीं है। देखिए 60 रुपया था पहले, अब दाम बढ़ गया 70 रुपया, ठीक। तो कितना का चेंज हुआ, 10 रुपया का चेंज हुआ। तो किस में चेंज हुआ, 60 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/6। तो 1/6 से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 70 रुपया और बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर 1/6 से बढ़ेगा तो खपत कितने से कम होगा, तो बढ़ रहा है ना, कितना, 1 से बढ़ रहा है, किस में, 6 में। तो 6 + 1 यानी 1/, कितना हुआ, 7 से क्या होगा, हम लोग को खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा, खपत को कम करना। और 1/7 का वैल्यू जो होता है 14.28। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया। संतरे के मूल्य में 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, ठीक है। तो खर्च जो है वो ना घटे, यही क्वेश्चन कर रहा है। फिर नो चेंज इन खर्च। अगर 100 रुपया खर्चा कर तो 100 रुपया खर्चा होगा, तो हम लोग क्या केजी ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा संतरा मिल जाएगा। पहले कितना था, 20 रुपया खर्चा कर रहे थे, दोनों मेथड बताने जा रहे हैं प्राइस में। पहले हम लोग सपोज 20 रुपया खर्चा कर रहे थे,
अब कितना कर रहे हैं, 15 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 20 और 15 हो रहा है, तो केजी में कितना हो जाएगा, केजी कितना होगा, तो अपोजिट कर देंगे, इधर 15 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। तो यही जो 15 से 20 केजी हम लोग जो पहुंचे हैं ना, तो ये जो पहुंचे हैं तो ये वृद्धि हो रहा है, पहले 15 केजी खरीद रहे, अब 20 केजी खरीद रहे हैं, है ना, तो वृद्धि हो रहा है। ये वृद्धि जो हो रहा है तो कितने प्रतिशत में हो रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कितने प्रतिशत में हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि का मतलब क्या होगा, बढ़ना, घटना या बढ़ना निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो 20 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद किस में हो रहा है, 15 से पहुंच रहा है 20 में, तो 15 हो गया। तो 5 एकड़ 5, 5 दिया 15, तो आया 1/3। 1/3 का मतलब 33.33%, या 33 1/3%। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा वही, 20 से घटकर कहाँ पहुंच रहा है, 15 पहुंच रहा है। पहले 20 रुपया था, पहुंच रहा है कितना, 15 रुपया। ठीक है, कितने का चेंजेस हो रहा है, 5 का चेंजेस हो रहा है। कितने में हो रहा है, 20 में, तो 5/20, 5 एकड़ 5, 5 चौके 20, 1/4, यानी 1/4 रुपये में क्या हो रहा है, घट रहा है। हाँ, 4 में से 1 रुपया घट रहा है, 1/4 से क्या कर रहा है, घट रहा है। तो कह रहा है कितने से बढ़ेगा, तो 4 - 1 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 4 - 1 का मतलब कितना होगा, 1/3 से बढ़े, 1/3 का मतलब 33.1/3%। मैंने दोनों मेथड बताया। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इसको समझना अच्छे से। और ये जो क्वेश्चन है दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये वाला जो है ना, अब तक हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाते हुए आ रहे हैं, कितना कि 10% से गिर गया तो खपत, यानी केजी में कितने प्रतिशत से फिर बढ़ाना, दाम गिर गया तो केजी में कितना ज्यादा केजी खरीद सकते हैं, तो कितना केजी का मतलब क्या होगा, प्रतिशत में पूछा, तो प्रतिशत में। तो अब तक जो कह रहा था ना प्रतिशत में, अब लेकिन यहाँ प्रतिशत हटाने के बदले अब वैल्यू दे दिया। चीनी का जो मूल्य में 10% गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या रहा कि सपोज पहले मेरा टोटल 140 रुपया मार्केट लेके जाते थे और उससे खरीदते थे, लेकिन अब दाम क्या हुआ ना कि जो दाम था पर केजी वो गिर गया, है ना। क्वेश्चन में ये क्या है, दाम गिर गया, तो अब 140 रुपये में जो भी सामान खरीद ज्यादा खरीदेंगे, तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, ठीक है, प्रतिशत बढ़ा रहा है। तो सपोज मान लिया कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो पहले सपोज मान लिया 140 रुपये में हम लोग 4.5 किलो खरीद रहे थे, यानी अब 140 रुपये में पहले खरीदे 4.5 किलो, अब अगर ज्यादा खरीद रहे हैं तो कितना, 5 किलो खरीद रहे हैं, इसका मतलब आधा किलो ज्यादा खरीद रहे हैं। तो यही जो आधा किलो ज्यादा खरीदे पहले हम लोग निकाले थे प्रतिशत में, अब यहाँ पर प्रतिशत में नहीं कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा वैल्यू दिया हुआ, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ। तो वह वही का वही, वह में देखिए कोई गिरावट नहीं है, वही का वही, यानी वह जो हुआ 140 रुपये तब भी खर्चा कर रहे थे, अब भी खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही अब क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के भाव में 10% की कमी कर दिया, 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदा जा सकता है। तो पहले 140 रुपये ही मार्केट लेके जा रहे थे, अब जितना भी खरीद रहे थे, मान ली सपोज पहले 4.5 किलो खरीद रहे थे 140 रुपये में, अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि दाम घट गया पर केजी, तो अब हम लोग आधा किलो और खरीद रहे हैं ज्यादा, यानी अब 140 रुपये में हम लोग 5 किलो खरीद रहे हैं। तो चीनी का जो प्रारंभिक भाव ज्ञात किया, यानी जो पहले चीनी पर केजी कैसे दे रहा था वो निकालने का है। बहुत ईजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक, दोनों मेथड देख लेंगे। देखिए प्रारंभिक भाव कह रहा है ना, तो अब तक जो मेथड बनाते हुए आ रहे हैं उसी को पकड़ लेंगे। 10% की कमी हो रही है ना, तो फिर चीनी कितना हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी हम लोग खपत ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो 10% से दाम गिर रहा है, यानी कि 10 रुपये पहले दाम था, तो अब 1 रुपया कम हो गया, 9 रुपये दाम हो गया। तो 10 माइनस कितना, 1 किया, ऊपर में 1 रहा, यानी इतना से खपत बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1/9 से हम लोग खपत बढ़ाएंगे, यानी 1/9 हम लोग एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, यही मतलब हो रहा है। तो 500 ग्राम यहाँ पे क्या अधिक खरीद रहे हैं, तो यही तो 1/9 जो है बराबर जो हम लोग खरीद रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 500 ग्राम खरीद रहे हैं। 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब 0.5 kg, यही तो इसका मतलब हुआ। एक कितना खरीद रहे हैं, तो ये कितना मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 5×9 = 45, तो 4.5 kg। एक का मतलब क्या होता है, 100%। इसका मतलब पहले जो हम लोग खरीद रहे थे 4.5 kg खरीद रहे थे सामान, तो अब हम लोग खर्चा कितना करें, 140 रुपया। तो 140 रुपया खर्चा कर रहे हैं, कितना मिल रहा है, 4.5 kg हम लोग को मिल रहा है। तो पर केजी कितना रेट हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ एक जीरो आ गया। तो अब करेगा 5×9 = 45, और यहाँ कितना हो गया, 5×2 = 10, 5×8 = 280। तो 280/9, 280/9 को डिवाइड करेंगे, जो फाइनली आंसर आया 31 रुपया 11 पैसा आंसर आएगा। ठीक, पहला तरीका ये हुआ, अगर प्रारंभिक भाव निकालने कहेगा।
तो प्रारंभिक भाव यही हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, 1/9 ये हो जाएगा, यहां से निकलेगा। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, देखिए, जो कि और भी शॉर्ट है ना। इसी में देखिए अभी हम लोग निकाले हैं ना क्या, प्रारंभिक भाव निकाले, लेकिन हो सकता है आगे क्वेश्चन प्रारंभिक भाव ना देकर ये कह दे कि रिसेंट में अब जो दाम जो घटा है, 10% दाम जो घटा है, तो 10% दाम घटने के बाद पर केजी अब कितना पड़ गया। यानी कि पहले 140 रुपये में 4.5 किलो खरीद रहे थे, अब दाम घट गया, तो अब 140 रुपये में कितना केजी हम लोग को मिल रहा है। यानी कि अब दाम जो 10% घटा है, अब पर केजी के हिसाब से अब कैसे रुपये किलो दे रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो पुराना पूछ रहा है, प्रारंभिक इनिशियल वैल्यू, हो सकता है दे दे करंट वैल्यू या घटा हुआ दाम दे दे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले दूसरा मेथड देख लेते हैं। देखिए 10% से कम हो रहा और हम लोग कितना एक्स्ट्रा, कितना 500 एक्स्ट्रा आ रहा। अब 140 रुपया है, तो पहले हम लोग 140 रुपया खर्च कर रहे थे, अब लेकिन 140 रुपया खर्च ना करके 10% कम खर्च करेंगे। तो 10% का मतलब हुआ 1/10, 10 कैंसिल, यानी 14 रुपया अब हम लोग को क्या हो रहा है, बच रहा है। पहले हम लोग जो खरीद रहे थे सामान जितने रुपए में भी, ठीक है, अब उतना ही रुपया खर्चा कर रहे थे, तो 10% दाम घटने की वजह से हम लोग का 14 रुपया बच रहा है। तो जो 14 रुपया बच रहा है, तो घर नहीं ले आ रहे हैं, बल्कि इस 14 रुपये का भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं, 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो खरीदे। 500 ग्राम का मतलब कितना हुआ, आधा किलो। तो इन्हें अब 14 रुपये में जो खरीद रहे हैं हम लोग, वो कितना, आधा किलो ज्यादा खरीद रहे हैं। तो अब कह रहा है कि 140 रुपये में कितना हो जाएगा। तो यहां से अगर 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 140, इसका मतलब 0.5 में भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो बराबर कितना आया, 5 केजी। यानी 140 रुपये में अभी जो खरीद रहे हैं हम लोग, 5 केजी खरीद रहे हैं। तो अभी तो 5 किलो खरीद रहे हैं, लेकिन पूछ रहा प्रारंभिक पूछ रहा है। तो पहले 140 रुपये में कितना हम लोग खरीद रहे थे, तो अभी हम लोग 5 केजी आया, इसमें आधा किलो ज्यादा है, इसका मतलब पहले जो हम लोग खरीद रहे होंगे 4.5 किलो, है ना। तो अब कह रहा है कि 1 केजी का दाम कितना होता है, 140/4.5 कर देंगे, ये रुपीज में है और ये केजी में है, तो अब हो जाएगा 31.11 रुपया पर केजी, ठीक है। तो ये निकालना था। अब अगर क्वेश्चन में यही कह देगा कि प्रारंभिक भाव ना देकर ये कह देगा अभी करंट कितना भाव चल रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा इसकी कुल। अब डायरेक्ट जो 140 रुपये में 5 केजी मिल रहा है, तो 1 केजी का दाम कितना हो, 140/5 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दिया, दाम गिरा दिया, दाम घट गया, सस्ता हो गया, तो 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकते हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 20% का मतलब कितना हुआ, 20×5, 1/5, 1/5 से गिर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि खपत कितने से बढ़ेगा, 5 - 1, इसका मतलब 1/4 से खपत बढ़ रहा है। और यही 1/4 जो खपत जो बढ़ा रहे हैं, तो कितना, 3 केजी हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है इसी की वजह से। तो 1 का मतलब कितना हुआ, 12 केजी हो गया। यानी 1 का मतलब 100%, इसका मतलब जो पहले हम लोग जो खरीद रहे हैं 100% मतलब पहले जो खरीदे वही ना होगा। तो 12 केजी पहले हम लोग ज्यादा खरीदे, अब कितने में खरीदे, 120 रुपये में। यानी 120 रुपये में हम लोग पहले जब दाम नहीं बढ़ा था तो 12 केजी खरीद रहे थे, तो 12 दाएं 120, इसका मतलब हुआ कि 10 रुपये में हम लोग कितना, 1 केजी खरीद रहे हैं। तो आंसर सी हो गया। अब दूसरा मेथड अप्लाई करना है। देखिए 3 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, अधिक खरीद, अधिक का मतलब डिफरेंसेस होता है। तो 120 रुपया पहले खर्च कर रहे थे, ठीक है, अब है कि 20% कम खरीद लेते, 20% अब क्या हुआ, दाम गिर गया, तो 120 में से 20% निकाल लेंगे, कितना हुआ, तो 20% निकालेंगे तो 20×5 तो 1/5, ठीक है। तो 5×1 5, 5×2 10, तो 12×2 24। तो अब हम लोगों का जो बच रहा है दाम घटने की वजह से, वो 24 रुपया बच रहा है, ठीक है। और यही 24 रुपया बचने की वजह से हम लोग क्या करें, 3 किलो एक्स्ट्रा खरीद ले रहे हैं, क्योंकि पहले 120 रुपया खर्चा कर, अभी भी हम 120 रुपया खर्चा करेंगे। अब ज्यादा मिले ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा खरीद लेंगे सामान को। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 रुपये में 3 केजी मिल रहा है ना, तो 3×1 3, 3×8 24, इसका मतलब हुआ कि 8 रुपये में हम लोगों को 1 केजी मिल रहा है। क्लियर है। तो 8 रुपये में कितना मिल रहा है, 1 केजी। 120 पहुंचाना, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15×8 120, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनली कितना आ गया, 15 केजी। इसका मतलब अभी जो हम लोग खरीद रहे हैं 120 रुपये में, वो 15 केजी खरीद रहे हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले कितना केजी खरीद रहे थे, तो इसका मतलब हुआ कि अभी 15 केजी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब 15 केजी में 3 केजी ज्यादा हम लोगों के पास है।
तो पहले कितना खरीदेंगे, 12 kg। कितने में, 120 रुपये में। 120/12 कर दिया, घटाएंगे तो कितना, 10 रुपये पर केजी आ जाए। दोनों मेथड मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से समझ लेना है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, गेहूं के मूल्य में 23% की कमी होने पर 23% दाम गिर गया। ठीक है, पहले मान ली 100 रुपये में दे रहा था, अब 23 रुपये दाम गिर गया, तब 77 रुपये में दे रहा होगा। तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 11.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो यानी 150 रुपये जो दिया हुआ, ये टोटल पैसा दिया हुआ, पर केजी का नहीं। तो गेहूं का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना हो। अब क्या देखिए, करंट वैल्यू आ गया। मतलब अभी जो ये 23 रुपये दाम जो गिरा है ना, 23 रुपये जो दाम गिरा है, तो ये 23 रुपये दाम गिरने के बाद अब रेट क्या हो गया गेहूं का पर केजी, ये पूछ रहा है। पहले पूछा था, पहले हम लोग कितना पर केजी कितने रुपए में खरीद रहे थे। अब कह रहा है कि दाम घटने के बाद अब पर केजी में कितना रुपया देगा। तो इसको लेके चल जाते हैं, 1/n वाला नहीं लेकर डायरेक्ट लेके चल जाते हैं। 100 रुपया है ना, में 23% जो है दाम गिरी है, तो कितना रुपया बचा हम लोगों का। तो 10101010 यानी 23 रुपया हम लोगों का एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यही 23 रुपये में जो बचा है हम लोगों का, 11.5 किलो और ज्यादा खरीद रहे हैं हम लोग। तो 11.5 दूनी कितना, 23 होता है। तो 2 रुपये में हम लोग कितना गेहूं खरीद रहे हैं, 1 kg खरीद रहे हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है, यही कह रहा है कि गेहूं का घटा हुआ मूल्य कितना होगा प्रति केजी। 1 kg जो होगा 2 रुपये हो जाएगा, पहले जो भी खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो दाम हो गया 2 रुपये में 1 kg हम लोगों को मिल रहा है। आंसर क्या हो गया इसका, 2। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यानी 25% वृद्धि हो गया। एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य कह रहा है। अगर प्रारंभिक मूल्य कहेगा, देखिए प्रारंभिक मूल्य कहेगा ना, तो 1/n वाला लेके चल जाएंगे। ठीक है, और अगर कहेगा कि घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य, तो 1/n ना ले आकर हम लोग क्या करेंगे, 25% में जितना पैसा हम लोग का बचत हो रहा है उसी को इक्विवेलेंट कर देंगे 6 किलो से। हालांकि कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर, तो 1/n नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट आंसर हम लोग को मिल जाएगा, प्रारंभिक मूल्य में तो डायरेक्ट निकाल जाएंगे। तो 25% जो कह रहा है 25% है, तो 25% का मतलब 1/4। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/4 से इंक्रीज हो रहा है। मान लिया कि पहले 4 रुपया था दाम, अब क्या कर रहा है, 1 रुपया दाम बढ़ गया, तो कितना हो गया, 4 + 1 5, यानी 1/5। तो 1/5 जो है ना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से कितना इंक्रीज किलो हो रहा है, 6 किलो। तो 6 किलो जो हो रहा है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी 6 किलो कम खरीद पा रहे हैं। क्यों, चूंकि 1/4 से इंक्रीज कर रहा है, तो 1/5 से डिक्रीज कर रहा है। 1/5 से डिक्रीज करने की वजह से, यानी कि 1/5 का मतलब 20%, 20% जो हो रहा है, और खपत कम करने की वजह से 6 किलो हम लोग कम खरीद रहे हैं। तो एक का मतलब कितना हो गया, 6×5 = 30 kg। और एक जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। 100% का मतलब 30 kg है ना। इसका मतलब पहले जो हम लोग खरीद रहे थे कितना, 30 kg खरीद रहे थे, कितने रुपए में, 1200 रुपये में। तो 1200 रुपये में हम लोग 30 kg पहले खरीद रहे थे। 1010 3 × 4 = 12, तो 40 रुपया। तो पहले जो दाम था वो 40 रुपये पर केजी था। अगर दूसरे मेथड से बनाना है तो बना लेते हैं, फिर भी चलिए। दूसरा मेथड में क्या कर रहा था कि 1200 रुपया हम लोग खर्चा कर रहे थे, अब दाम बढ़ गया, तो हम लोग को अब कितना पैसा और खर्चा करना पड़ रहा। तो 25/100 यानी 1/4 होता है। 20 कैंसिल। अब 25 और 12 250 इधर हुआ, और 25 दूनी 50, तो 300 रुपया। 300 रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। 300 रुपया जो है वो हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। तो 300 रुपया नहीं खर्च करेंगे तो हम लोगों का 6 किलो कम खरीदना पड़ेगा। यानी अगर 300 रुपया खर्चा नहीं करेंगे तो 6 किलो कम हम लोगों को गेहूं खरीदना पड़ेगा, जो भी चावल खरीदना पड़ेगा। तो 300 मतलब बराबर कितना हो गया, 6 kg के बराबर हो गया ना। क्लियर है, 300 हो गया 6 kg के बराबर, 300 रुपया। हम लोग को पहुंचाना है कितना, 1200 रुपया। तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4×3 = 12, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1200 रुपये में अभी वर्तमान में जो हम लोग खरीद रहे हैं वो 6×4 = 24, 6×4 = 24 kg वर्तमान में खरीद रहे हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि 6 किलो जो है हम लोग कम खरीद रहे हैं। तो अभी 1200 रुपये में कितना, 24 किलो खरीद रहे हैं। तो पहले 1200 रुपये में कितना खरीदेंगे, तो 24 किलो जो खरीद रहे हैं इसमें 6 किलो कम है, इसका मतलब पहले 30 kg खरीद रहे होंगे। तो अब निकाल लेंगे 1200/30 कर देंगे।
ठीक है, ये रुपीज है और ये केजी है, तो आ जाएगा कितना, 40 रुपया पर केजी। दोनों मेथड से बना सकते हैं, ये सी सेट में क्वेश्चन पूछा होगा। दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? खपत को कम करना होगा और यहाँ कितना करना है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यानी दाल का दाम 30% बढ़ गया। पहले 100 रुपये था, 100 रुपये केजी अगर था, तो अब 130 रुपये केजी होगी। अगर 10 रुपये केजी दाल मिल रहा था, तो अब 30% मतलब 3 रुपया बढ़ गया, तो अब 13 रुपये केजी मिलने लग गया। तो अब क्या करना होगा, दाम अगर बढ़ गया तो इसका मतलब जो सामान खरीदेंगे कम ही खरीदेंगे ना। तो सामान कम खरीद, यहाँ पे कह रहा है कि कितना प्रतिशत से कम करें। अब उसमें से एक चीज और स्टेटमेंट ऐड कर दिया कि जिससे मद में खर्च में 10% बढ़े। पहले क्या कर रहे, खर्चा वही कर रहे थे। पहले अगर हम 140 रुपया भी खर्चा कर रहे थे, तो भी हम 140 रुपया ही खर्चा करें। अब कह रहा है कि चलो भाई, क्या हो गया ना कि दाम अगर चलो बढ़ भी गया ना, तो पहले हम 100 रुपया खर्चा कर रहे थे ना, मान लीजिए चलो 100 रुपया खर्चा कर रहे थे पहले, तो क्या हो रहा, पहले 100 रुपया खर्चा कर रहे थे, दाम बढ़ गया, तो चलो अब 100 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, बल्कि अब थोड़ा सा 10 रुपया और खर्चा करें, 110 रुपया कर देते हैं। अब कितना प्रतिशत कम करना होगा, अभी भी कम ही करना होगा, भले ही हम 110 रुपया पहुंच गए हैं, तब भी तो हम लोग कम ही खरीदना पड़ेगा सामान को। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले हम लोग टोटल जो 100 रुपया मार्केट में ले गए थे और उससे सामान खरीद के आ रहे थे दाल, तो दाल जो खरीद रहे थे 100 रुपये हम लोग जितना केजी मिला था मिल गया, लेकिन सडनली दूसरे दिन हम लोग गए तो फिर अब दाल की कीमत कितना 30% बढ़ गया। इसका मतलब अब दाल की कीमत जो होगी 130 रुपया। हम लोग 100 रुपये में जितना केजी खरीद रहे थे, अब उतना ही केजी कितना 130 रुपये में खरीदना पड़ रहा। लेकिन अब है क्या ना कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्या कि ठीक है चलो 10 रुपये हम थोड़ा और पॉकेट से मिलाकर क्या कर लेते हैं और चावल खरीद लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि जितना पहले मिल रहा था 100 रुपये में, अब तो 130 रुपये मिल रहा है, लेकिन 10 रुपया और जोड़ दिए, तो अब चलो पहले 5 किलो खरीद रहे थे और 130 में अब 5 रुपये 5 किलो खरीदेंगे, लेकिन चलो 10 रुपया मिला के हो सकता है चलो 5.25 किलो खरीद लेते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ प्रतिशत में, वो कितना हुआ? तो सपोज कह रहा है कि 10 रुपया हम इंक्रीमेंट कर दिए, 10% से ज्यादा बढ़ा दिए, तो अब कितना खर्चा कर रहे हैं, 110 रुपया। था कितना, हुआ तो 130, तो 110 से 130 पहुंचा, ये क्या प्राइस। लेकिन केजी में निकालना है हम लोगों को, किसमें, केजी में। तो केजी बता दिए, उलट देंगे, तो क्या होगा 130 केजी इज टू 110 केजी। बता दिया कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के या खपत पे। अब क्या हुआ, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 20 आ रहा। किस पे आ रहा, 130 केजी पर आ रहा। ठीक, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 गुना 1/13 आ रहा। ठीक है, 2 गुना 1/13 का मतलब होता है 7.6%। तो 7.5%, 7.5 यानी लगभग 15 पॉइंट, कितना 6 दूनी 12, 15.2। आंसर कितना, ये 15 यहाँ दिया हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत की हम लोग क्या करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा। ये तरीका हुआ। अब आते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्चुअली तरीका हुआ, स्टेटमेंट के साथ चलने का तरीका। अब स्टेटमेंट नहीं जाना, हमको शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए दिमाग में फिट रखना पड़ेगा पैटर्न क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन का पैटर्न ये दिया होगा तो देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ लेके चल जाएंगे ना, ए बी के फॉर्मूले पे लेके चल जाएंगे। ये किसका है, ए क्रॉस बी का। देखिए, पहले 30% वृद्धि हो रहा था, इसका मतलब प्लस ए। अब ग्रैनी को कितनी प्रतिशत कम करना होगा, यानी कितना प्रतिशत बी जो है वो कितना प्रतिशत कम करना होगा, जिससे मद में खर्च 10% पड़े, यानी ये इक्विवेलेंट आ गया। ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी। फाइनली जो हम लोग का 10% जो है वो मद में खर्च जो है 10% बढ़े। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी दिया हुआ 10, ए दिया हुआ 30, बी तो माइनस बी का बी हो गया, और प्लस माइनस माइनस फिर क्या हुआ 30 b/100, यही दिया होगा। अब क्या करना है हम लोग को, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस यही। तो 10 बराबर ये कितना हो गया 30, यहाँ 1 0 कैंसिल, यहाँ हो गया बी, और ये हो गया 3/10 बी। ठीक, तो 10 बराबर 30 माइनस 10 b-3b कितना हुआ 10। ये उठा के इसको इधर ले, इसको लेके चल गए, तो कितना हो गया 13b/10 बराबर 20। तो 13b बराबर कितना हो गया 200, और 13 यहाँ आया तो कहाँ नीचे आ जाएगा। अब 13 को 200 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 13 जो भी डिवाइड करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड अप्लाई करने से क्या होगा, कन्फ्यूजन दूर। हालांकि इससे पहले वाला ही मेथड शॉर्ट ही मेथड है।
सारा शॉर्ट मेथड है, जिसको जो समझ में आता है ना उसको वही पकड़ के बनाना है। एग्जाम में जो पहले माइंड में स्ट्राइक करके समझ में आया वैसे ही पकड़ के बनाना। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है। ए जो है ना बी से 20% अधिक है। अब कह रहा है सी जो है बी से 20% कम है। यहाँ कम कह रहा है, यहाँ अधिक कह रहा है, तो सी फिर कह रहा है ए। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाने के कारण वीडियो को पार्ट वाइज किया गया है। इसके बाद वाला यानी इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो के बाद का पार्ट आप वहां पे देख लें। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।